उस महिला ने 1 लाख रुपए महीने वाली नैनी की नौकरी के बारे में सुना और इस नौकरी में उसे अपने सामने रखी एक गुड़िया की देखभाल करनी थी। उस बूढ़े जोड़े ने उस गुड़िया का परिचय महिला से अपने बेटे के रूप में करवाया और उसका नाम जिमी रखा। यह सुनकर महिला अपनी हंसी रोक नहीं पाई। घर का मालिक तुरंत गंभीर हो गया और उसे थोड़ा गुस्सा भी आ गया। माहौल कुछ अजीब सा हो गया। जिंग को एहसास हुआ कि वे मजाक नहीं कर रहे हैं, इसलिए उसे बैठना पड़ा और उसने पूरी गंभीरता से उस गुड़िया का अभिवादन किया। उस बूढ़े जोड़े ने बताया कि उन्होंने पहले भी कई नैनी रखी थी, लेकिन जिमी ने उन सभी को मना कर दिया था। फिर उस बूढ़े जोड़े ने जिंग को उसके रोज के काम के बारे में बताया। हर सुबह 7 बजे उसे गुड़िया को ठीक समय पर जगाना होता था और उसे कपड़े पहनाने होते थे। दोपहर में उसे 3 घंटे तक गुड़िया के लिए गाना गाना होता था और खाने के समय उसे गुड़िया के साथ ही खाना खाना होता था। हालांकि काम बहुत मुश्किल नहीं था, फिर भी जिंग के मन में यह जानने की जिज्ञासा थी कि वे उस गुड़िया को अपने बेटे की तरह क्यों मानते हैं। इसलिए रात में वो गुड़िया के कमरे में गई और उसने दरवाजे से झांका। उसने देखा कि वो जोड़ा बिस्तर के सामने घुटनों के बल बैठा हुआ है और ऐसा लग रहा था कि वे कोई रस्म निभा रहे हैं। जब उस जोड़े ने जिंग को देख लिया तो उस बूढ़े आदमी ने जिंग को दरवाजे के बाहर ही बंद कर दिया। उसने इसकी वजह यह बताई कि वे अपने बेटे से अकेले में कुछ बात करना चाहते थे। जिंग ने इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। उसे तो बस ये सब थोड़ा मजेदार लगा। हालांकि अजीब बातें यहीं खत्म नहीं हुई। अगली सुबह वो बूढ़ा आदमी उस गुड़िया पर गुस्सा कर रहा था और उस पर कमरा गंदा करने का इल्जाम लगा रहा था। लेकिन फिर उसने गुड़िया के चेहरे को प्यार से छुआ और उससे माफी मांगी। जिंग को यह सब बहुत ही अजीब और अविश्वसनीय लगा। भला एक गुड़िया कमरा कैसे गंदा कर सकती है? फिर वो बूढ़ा आदमी जिंग के पास आया और उसे बताया कि वे लोग छुट्टी पर बाहर जा रहे हैं। जाते समय उसने जिंग को एक कागज पर लिखे निर्देशों की एक सूची भी दी और उससे कहा कि वो हर रोज उस सूची में लिखी बातों का पूरी सख्ती से पालन करे ताकि वो उनके बेटे की अच्छी तरह देखभाल कर सके। जिंग ने वादा किया कि वो उस गुड़िया की देखभाल बिल्कुल वैसे ही करेगी जैसे कोई अपने खुद के बच्चे की देखभाल करता है। इसके बाद वो जोड़ा वहां से चला गया। जिंग ने उस सूची को उठाकर पीछे फेंक दिया और उस गुड़िया को लापरवाही से कुर्सी पर बिठा दिया। जब वो जाने ही वाली थी तो अचानक उसे लगा कि कोई उसे घूर रहा है और उसकी पीठ ठंडी पड़ गई। इसलिए उसने बस गुड़िया को एक कंबल से ढक दिया। फिर उसने दोपहर का समय बालकनी में अकेले बिताया। लेकिन जब उसने कुर्सी पर रखी गुड़िया को दोबारा देखा तो पाया कि उसके ऊपर से कंबल खिसक कर जमीन पर गिर गया था। हालांकि जिंग को कुछ शक हुआ, लेकिन उसने खुद को यह कहकर तसल्ली दी कि शायद हवा के झोंके से ऐसा हुआ होगा। फिर उसने जल्दी से गुड़िया को अपने कमरे में फेंक दिया। रात में जिंग एक बच्चे के रोने की आवाज सुनकर हैरान रह गई। उसने सावधानी से उस आवाज का पीछा किया ताकि पता लगा सके कि वो कहां से आ रही है। दीवार पर टंगी एक तस्वीर ने उसका ध्यान खींचा। उसे लगा कि तस्वीर में दिख रहा लड़का उस गुड़िया जैसा ही है, इसलिए वो धीरे धीरे उसके करीब गई ताकि उसे ठीक से देख सके। अचानक एक हाथ बाहर निकला और उसने जिंग की गर्दन जोर से दबा दी। जिंग अचानक अपने सपने से जाग गई। पता चला कि वो तो बस एक सपना था, लेकिन घर में अभी भी उस बच्चे के रोने की आवाज गूंज रही थी। वो जल्दी से गुड़िया वाले कमरे में गई ताकि देख सके कि माजरा क्या है। उसने देखा कि कुर्सी पर रखी गुड़िया की आंखों से आंसू बह रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो उसे ठंड लगने की वजह से कोई तकलीफ हो रही हो। जिंग को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए उसने गुड़िया का चेहरा छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी उंगलियों को सचमुच वहां नमी महसूस हुई। जब वो इस बात से हैरान थी तभी अचानक छत से पानी की एक बूंद नीचे गिरी। पता चला कि छत से पानी टपक रहा था। घबराई हुई जिंग ने राहत की सांस ली, लेकिन फिर भी उसने गुड़िया को वापस बिस्तर पर रख दिया। अगले दिन दुकान का मालिक जैक कुछ सामान पहुंचाने के लिए वहां आया। जिंग ने इस मौके का फायदा उठाकर गुड़िया के बारे में पूछताछ की। जैक उसे एक समाधि पत्थर के पास ले गया और उसे गुड़िया पिछले 20 सालों से वे इसी तरह उस गुड़िया के जरिए अपने बेटे की यादों को संजोकर जी रहे थे। इसके बाद जैक ने जिंग को रात में बार में आकर साथ में कुछ समय बिताने का न्योता दिया। जैक को इतना हैंडसम देखकर जिंग बहुत खुश हुई। फिर वो रात की डेट के लिए तैयार होने के वास्ते वापस विला चली गई। लेकिन जब वो बाथरूम में नहा रही थी तभी अचानक कुछ अजीबोगरीब घटना घटी। बाहर टंगे कपड़े किसी रहस्यमय शक्ति द्वारा खींचे जा रहे थे और उसके बाल भी बिना किसी वजह के कट गए थे। वो जल्दी से कमरे में वापस गई और देखा कि सारे कपड़े गायब हो चुके थे। उसके शरीर पर बस एक तौलिया लिपटा हुआ रह गया था। जिंग को बेडरूम से बाहर निकलने में डर लग रहा था, लेकिन उसने देखा कि अटारी की ओर जाने वाली सीढ़ियां नीचे उतारी जा रही थी। इस घर में उसके और उस गुड़िया के अलावा कोई और नहीं था। जिंग को यकीन नहीं हुआ कि यह सब एक बेजान गुड़िया ने किया होगा, इसलिए उसने ऊपर मौजूद लोगों को चेतावनी दी कि वे भूत होने का नाटक ना करें। लेकिन काफी देर तक उसे कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार जिंग को ऊपर जाकर खुद ही जांच करनी पड़ी। तभी अचानक उसके पीछे की सीढ़ियां ढह गईं। अचानक पूरा अटारी अंधेरे में डूब गया। उसने अटारी खोलने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी उसने देखा कि जैक उसे डेट पर ले जाने के लिए आ रहा है, इसलिए उसने ध्यान खींचने के लिए खिड़की पर दस्तक देने की कोशिश की। बदकिस्मती से
एम्बुलेंस की आवाज शोर में दब गई। जैक ने दरवाजे पर कुछ बार दस्तक दी, लेकिन कमरे से कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए वो अकेला ही चला गया। जिंग, जिसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगी, लेकिन अंधेरे में उसे एक साया दिखाई दिया। जिंग वहीं बेहोश हो गई। जब वो दोबारा जागी तो दूसरा दिन था, और वो साया असल में बस कपड़ों का एक टुकड़ा था जो लटका हुआ था। उसी समय उसके पीछे की सीढ़ियां अपने आप खुल गईं। जो कपड़े कल बेडरूम से गायब हो गए थे, वे भी वापस आ गए थे। उसने जैक को इन अजीब चीजों के बारे में बताया, लेकिन जैक ने हर कमरा छान मारा और उसे कुछ भी नहीं मिला। उसे लगा कि जिंग बस सपना देख रही है। उसे बेवजह डरने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन जिंग के पास अभी भी एक योजना थी। उसे हमेशा लगता था कि उसके सामने जो साया है वो जिंदा है। जैसा कि उम्मीद थी, फिर से कुछ और अजीब चीजें हुई। उस दिन जब जिंग थोड़ी देर के लिए सोई तो वो हैरान रह गई। उसे बेडरूम के दरवाजे पर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने धीरे से दरवाजा खोला। उसके जो जूते खो गए थे, वे दरवाजे के ठीक सामने रखे हुए थे। जिंग बहुत उलझन में पड़ गई। उसे हल्का हल्का महसूस हुआ कि इसका उस साए से कोई ना कोई लेना देना जरूर है। इसलिए वो उस साए वाले कमरे में जाकर जांच पड़ताल करने लगी। अचानक उसने एक ऐसा नजारा देखा जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। उसने देखा कि वो साया बिस्तर पर बैठा हुआ है। उसके बगल में एक नैनी की ड्यूटी लिस्ट रखी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वो लिस्ट के हिसाब से उसे अपना ध्यान रखने की याद दिला रहा है। जिंग डर गई और भागकर अपने कमरे में वापस चली गई। वो मदद के लिए जैक को फोन करना चाहती थी, लेकिन फोन पर उसे एक बच्चे की आवाज सुनाई दी। ठीक उसी समय दरवाजे के बाहर कुछ हिलता डुलता हुआ सा महसूस हुआ, और वो बच्चा जिंग से बात करने की कोशिश कर रहा था। उसे लगा कि बाहर जो कुछ भी है उसमें कोई बुराई या द्वेष नहीं है। उसने सावधानी से दरवाजा खोला। जमीन पर एक सैंडविच रखा हुआ था जो उसे बहुत पसंद था। ये देखकर जिंग का डर जाता रहा। उसे महसूस हुआ कि वो साया असल में उसे खुश करने की कोशिश कर रहा है। इस समय जिंग को एहसास हुआ कि शायद नैनी की आत्मा सचमुच उस गुड़िया में ही है। उसके बाद वो हर दिन उस गुड़िया की देखभाल वैसे ही करने लगी जैसे कोई अपने बच्चे की देखभाल करता है। वो तो उसे खाना खाते समय पियानो बजाना भी सिखाती थी। लेकिन कुछ दिनों बाद उस गुड़िया ने फिर कभी उसे कोई जवाब नहीं दिया। जिंग को शक होने लगा कि क्या वो गुड़िया सचमुच जिंदा है। इसलिए उसने उसे परखने के लिए उसके सामने खाना रख दिया, लेकिन गुड़िया ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। जिंग को अचानक थोड़ा अजीब लगा। गुस्से में आकर उसने सारा खाना कूड़ेदान में फेंक दिया। लेकिन जब उसने मेज की तरफ देखा तो कुर्सी पर बैठी वो गुड़िया वहां से गायब हो चुकी थी। पता चला कि वो गुड़िया तो बस एक कोने में छिपी हुई थी। कुई हुआ ने तुरंत दाशान को इस बारे में बताया।